हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकेट लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं एंड कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपको एक टोटल ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आपको आगे क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगे जिन्हें फर्दर तोड़ के डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। तो देखिए, अगर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो नाम से ही आपको पता चल रहा है डेटा का स्ट्रक्चर, यानी किस स्ट्रक्चर में आपने जो है मेमोरी में डेटा सेव किया हुआ है उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। आज तक हमने सिर्फ ऐसी चीजें सुनी है कि जैसे अगर हम एक वेरिएबल बनाए ए और उसकी वैल्यू रख दे 10, तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व हो गई होगी जिसका नाम ए होगा और उसके अंदर 10 वैल्यू सेव कर दी होगी। अब जब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कलेक्शन सेव करने की, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स को इकट्ठा सेव करने की, जैसे आप सभी ये कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे जिसका नाम होता है एरे। तो हम कहते हैं कि एक अकेला वेरिएबल नहीं, हम मल्टीपल वैल्यूज को जो है एक साथ एक स्ट्रक्चर में सेव कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये क्या करता है, इन सारी वैल्यूज को मेमोरी में ऐसे इकट्ठे सीक्वेंशियली सेव कर लेता है। यानी आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपकी मेमोरी में कहीं इस तरह स्पेस रिजर्व हो गई होगी एरे के लिए, और इसमें जो है ये सारी चीजें इस तरह से सेव हो गए होंगे एलिमेंट सीक्वेंशियली, ऐसे लीनियर फैशन में। तो ये एरे क्या है? अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमने इस स्ट्रक्चर में जो है अपने डेटा को सेव किया है मेमोरी में, यानी इस तरह सीधा लाइन बाय लाइन एक लाइन से हमने जो है एलिमेंट्स को सेव कर रखा है। तो ये अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी स्ट्रक्चर में डेटा सेव करेंगे, आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्ट्रक्चर में डेटा सेव कर सकते हैं मेमोरी में। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो आसान टर्म्स में डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक तरीका है जिससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे कलेक्शन का एक एलिमेंट यहाँ पड़ा है, एक एलिमेंट यहाँ पड़ा है, एक एलिमेंट कहीं रैंडमली पड़ा है और इनके बीच में कोई लिंक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा एलिमेंट आपने कहाँ सेव किया हुआ है। तो एक तरीका है जिससे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव कराते हैं मेमोरी में, ताकि आप उसके ऊपर ऑपरेशंस को जो है आसानी से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर पता होता है तो आप ऑपरेशंस को आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन से एलिमेंट जो है ऐसे एरे में सेव है, तो आप कहेंगे ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, सीधी लाइन में चलते चले जाएंगे, सारे एलिमेंट्स को विजिट कर लेंगे। तो आपने क्या किया किया बड़ी आसानी से पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिया। तो इसीलिए हम जो है डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि मेमोरी में किस स्ट्रक्चर में डेटा सेव है, यानी किस तरीके से डेटा सेव हो रखा है, और फिर हम उसी तरीके से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक ही तरह का सेम तरह का ही डेटा आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स में सेव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आप 10, 5, 6, 9 ये वैल्यूज जो है सेव कर लीजिए, तो हो सकता है आप इन्हें एरे में सेव कर दें इस तरह, या इन्हीं सेम वैल्यूज को आप किसी ट्री में भी सेव कर सकते हैं लाइक दिस। ये सब कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। तो आपने देखा सेम डेटा है, उसे आप इस तरीके से भी मेमोरी में सेव कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सेम ही डेटा होता है, उसे आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में मेमोरी में सेव कर सकते हैं। अगला, क्यों हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में इसे सेव करते हैं? हर डेटा स्ट्रक्चर के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो हमें जिस तरह का परफॉर्म कराना होता है अपने डेटा पे ऑपरेशन, हम उसी तरह का डेटा स्ट्रक्चर चुन लेते हैं। जैसे आपको लगता है कि ट्री के ऊपर कोई ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना बड़ा आसान है और मुझे ये ऑपरेशन बार बार यूज करने की जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, तो आप उसे ट्री में सेव करा लेते हैं। अगर आपको लगता है एरे पे कोई ऑपरेशन करना आसान है और आपको बार बार वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप एरे में सेव करा लेते हैं। तो इसीलिए हम अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर चुनते हैं, जिस हिसाब से हमारी जरूरत होती है उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को देखते हुए। अब आ जाते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात पे। एक बार आप इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देख लीजिए, देखते ही आपको पता लग जाएगा। लीनियर का मतलब होता है जो चीज एक सीधी लाइन से होती है, नॉन लीनियर का मतलब होता है जो चीज एक सीधी लाइन से नहीं है। तो यहाँ आप डेटा स्ट्रक्चर को जरा देखिए, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लीनियर है, क्योंकि इसमें आप एलिमेंट्स ऐसे सेव करेंगे एक सीधी लाइन से। ऑन दी अदर हैंड, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ आप एक सीधे सीक्वेंशियल मैनर में आप एलिमेंट्स को सेव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आता हो तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं इस डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ से चलना शुरू करूं, तो मैं सीधा सीक्वेंस में चलती चली जाऊंगी और सारे एलिमेंट्स को विजिट कर लूंगी। लेकिन इस डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूं और सीधा चलती चली जाऊं, तो मैं सिर्फ 5 और 6 को ही विजिट कर पाऊंगी 10 के बाद। 9 को विजिट करने के लिए मुझे उल्टा आकर वापस 9 पे जाना पड़ेगा। 12 को विजिट करने के लिए मुझे वापस उल्टा आकर 12 के लिए अलग से जाना पड़ेगा। तो आपको दिख गया होगा इसमें हम कैसे सीधी लाइन से जा रहे थे, एक ही लाइन में हमने सारे एलिमेंट विजिट कर लिए, जबकि इस वाले में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेजर डिफरेंस जो है लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में यही होता है। टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं इसकी। तो कीवर्ड्स के हिसाब से जब आप लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपको ये दो क्लासिफिकेशन दिखेंगी जिसे मैं अभी पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में। अभी मैं आपको पहले सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ।
लीनियर के अंदर आते हैं जैसे एरे, एक सीधी लाइन में आप एलिमेंट सेव करते चले जाते हैं। लिंक लिस्ट, जिसमें अलग अलग नोड्स होती हैं, एक के बाद अगली नोड, एक के बाद अगली नोड, ये भी क्या है, लीनियर। ऐसे ही स्टैक, इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स को हम आगे पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। ऐसे ही क्यू, तो ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आप एक जगह से शुरू करें, अगले वाले पे अपने आप सीधी लाइन में बढ़ते चले जाएं, अगले एलिमेंट पे आते चले जाएंगे। वहीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एक सीधे फैशन में नहीं चलेंगे, जैसे ग्राफ होता है ऐसा। मान लीजिए ये आपका ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी है और ये डी नोड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लीनियर सीक्वेंस में जो है ये नोड सेव नहीं है। एक नोड यहाँ है तो एक नोड उसके डायगनली ऑपोजिट है, एक कहीं और है, एक कहीं और है। ऐसे ही ट्रीज, कि अगर एक नोड यहाँ है तो दो नोड उसके साइड साइड ऐसे हैं, दो नोड और ऐसे हो सकती हैं। तो ये है एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ये हमें याद रखने होते हैं कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ऑन दी अदर हैंड ग्राफ और ट्री ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अब एक्चुअली इनकी डेफिनेशंस पे आते हैं। देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली अरेंज किया होगा। सीक्वेंस अभी हमने डिस्कस किया, एक के बाद एक सीधा लीनियर फैशन में, और हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा अपने एडजेसेंट एलिमेंट से, अपने बराबर वाले एलिमेंट से। जैसे पहला एलिमेंट कनेक्टेड होगा अपने दूसरे एलिमेंट से, दूसरा कनेक्टेड होगा अपने तीसरे से, तीसरा कनेक्टेड होगा अगले से। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर वाला। जैसे अगर आप इस एलिमेंट की बात करें तो इसके बराबर वाला ये भी है और ये भी है, तो ये एलिमेंट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, इन वालों से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने बिल्कुल बगल वाले लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, उसमें हर एलिमेंट, बाकी एलिमेंट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल्स हमने अभी पीछे डायग्राम में देख ही लिए हैं, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। जान लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिन्हें एक बार अगर आपने मेमोरी दिलवा दी तो इसके बाद इनकी मेमोरी बदली नहीं जाएगी। यानी अगर आपने एक बार ऐसे एरे बना दिया कि मैं इंट ARR नाम का एक एरे बना रही हूँ जिसका साइज 5 है, तो अब इसको जो है 5 एलिमेंट की स्पेस मिल चुकी है। अब अगर आगे जाके प्रोग्राम में आपको 10 एलिमेंट सेव करने की जरूरत पड़ गई तो इस स्पेस को आगे फर्दर बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स जिनकी फिक्स मेमोरी साइज रहती है, इनकी मेमोरी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आप डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते, तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि इनकी मेमोरी को ग्रो और श्रिंक किया जा सकता है रन टाइम पे। यानी अगर आप कहते हैं कि मैंने पहले एक एरे को 5 जो है एलिमेंट्स की जगह दिलवा रखी है, लेकिन बाद में आप कहते हैं कि मुझे ना 10 एलिमेंट सेव करने की जरूरत पड़ गई है, रन टाइम पे जो है यूजर ने 10 एलिमेंट डालने शुरू कर दिए हैं, तो ये क्या करता है, उसी समय मैलॉक कैलॉक जैसे फंक्शंस को यूज करके इसको और आगे एक्सपेंडेड स्पेस दिलवा देता है, यानी इसकी स्पेस को बढ़वा देता है। ऐसी अगर आप कहें कि मैंने 10 एलिमेंट्स की स्पेस बना रखी थी लेकिन यूजर ने 2 ही एलिमेंट डाले हैं, तो बाकी के तो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी स्पेस को डी एलोकेट यानी कटवा भी सकता है कि ये वाली स्पेस जो है इसमें से हटा दो, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना इतना चाहिए। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिनकी स्पेस को ग्रो और श्रिंक किया जाता है, बदला जा सकता है रन टाइम पे, उन्हें कहते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स। जबकि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिनको एक बार जो साइज आपने दिलवा दिया उससे ज्यादा या कम नहीं किया जाएगा प्रोग्राम चलाते समय, उन्हें कहते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये दोनों पॉइंट्स यही कहते हैं। दोनों में और फर्दर क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्टैटिक है तो ये इजियर टू एक्सेस है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास जो है 5 मेमोरी लोकेशंस हैं, तो आप अपना जो सारा प्रोग्राम है वो 5 मेमोरी लोकेशंस के हिसाब से बना लेंगे, कॉम्प्लिकेशन रहेगी ही नहीं। लेकिन वहीं अगर आप डायनामिक की बात करते हैं और आप कहते हैं कि अभी तो मेरे पास 5 मेमोरी लोकेशन है लेकिन प्रोग्राम के टाइम पे ये बढ़ भी सकती हैं, हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए, तो आपको जो है इसमें ये सब सोच के करना पड़ता है कि कल को अगर मेमोरी स्पेस बढ़ गई तो फिर क्या करना है इस प्रोग्राम में, फिर आगे की मेमोरी को कैसे एक्सेस करना है। अगर इन मेमोरी स्पेसेस की जरूरत नहीं पड़ी हमें तो फिर इन्हें डी एलोकेट यानी हटवाना कैसे है इसमें से। तो इसलिए कहते हैं कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा आसान होता है, जबकि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की एक खासियत है जो आपको स्टैटिक में नहीं मिलेगी, वो है ये कि एफिशिएंट मेमोरी यूजेज होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। देखिए, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि आपने 5 एलिमेंट की जगह घेर ली, अब हम नहीं बदलेंगे, 5 के 5 ही रहेंगे ये। हो सकता है आपने 2 ही एलिमेंट सेव करे, तो बाकी की 3 स्पेस तो वेस्ट हो गई। लेकिन क्योंकि ये एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है तो अब आप इन 3 स्पेस को हटा नहीं सकते हैं। ये प्रोग्राम जब तक आपका रन करेगा तब तक ये 3 स्पेस घिरी रहेंगी इस एरे में।
चाहे आप इसमें कुछ ना सेव करें, लेकिन ये रहेंगी एलोकेटेड, रिजर्व्ड रहेंगी। जबकि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई स्पेस आपकी ऐसी है जो अनयूज रह गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डी एलोकेट कर देंगे, हटवा देंगे आपके एरे में से। आपका जो एरे है वो इतना का इतना ही रह जाएगा। दो आपके सिलेबस में डायनामिक एरेज का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है डायनामिक एरेज का, तो उसमें ऐसा बड़े आराम से पॉसिबल है। और लिंक लिस्ट में तो आप पढ़ेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो स्पेस जो है वो बड़ी एफिशिएंटली यूज होती है, मेमोरी का वेस्टेज हम बचा सकते हैं। तो ये डायनामिक की खासियत है। इसका एक फायदा था कि ये इजियर है, इसका एक फायदा है कि ये मेमोरी के लिए एफिशिएंसी बढ़ा देता है। स्टैटिक का एग्जांपल है एरे, जो बाय नेचर स्टैटिक ही अप्लाई होता है। दो डायनेमिक एरेज का कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन बाय नेचर जो एरेज है वो स्टैटिकली ही अप्लाई किए जाते हैं। तो स्टैटिक का प्राइम एग्जांपल है एरे। वही डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं जैसे क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। ये सब हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में कि ये सब क्या होते हैं और डायनेमिकली कैसे अप्लाई किए जाते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ जो है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो एक सीक्वेंशियल मैनर में चीजों को सेव करता है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर उसी का एक पार्ट है जिसमें फिक्स मेमोरी एलोकेट होती है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मेमोरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है एज पर योर यूजेज ड्यूरिंग द रन टाइम। अब आ जाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर। हम ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अब आप लीनियर से तो समझ ही गए होंगे, जिसमें एलिमेंट जो है एक सीक्वेंशियल या लीनियर मैनर में सेव नहीं होते हैं। यानी इसमें आपको एलिमेंट कभी भी ऐसे पहला पहले के बराबर में दूसरा, दूसरे के बराबर में तीसरा, एक ही लड़ी से लगते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ट्री इसका प्राइम एग्जाम्पल है। एलिमेंट्स मिलेंगे ऐसे लगे हुए। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर आप एक लाइन फॉलो करने की कोशिश करें तो लाइन फॉलो करते करते सिर्फ आप ये और ये नोड से ही गुजर पाएंगे। ये बेचारी फिर भी रह जाएंगी। तो सीक्वेंशियल और लीनियर फैशन में आप इसे गो थ्रू कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्रैवर्सल, अगला पॉइंट ये कहता है ट्रैवर्सल रिक्वायर्स मल्टीपल पाथ और लेवल। मल्टीपल पाथ लेने पड़ते हैं आपको ट्रैवर्सल के लिए, एक पास में आप इससे नहीं गुजर सकते। वही बात जो अभी हमने पीछे पिछली स्लाइड में डिस्कस करी थी, कि अगर एरे होता जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप सीधी एक लाइन से गुजरते चले जाते और सारे एलिमेंट्स को विजिट कर लेते। लेकिन क्योंकि ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप एक पाथ से कभी नहीं गुजर पाएंगे। एक पाथ से गुजरेंगे तो सिर्फ इन्हीं को विजिट कर पाएंगे। अगले वालों को विजिट करने के लिए आपको यहाँ से उल्टा आना पड़ेगा और उल्टा आकर फिर इसको जाके विजिट करना पड़ेगा। ऐसे फिर यहाँ से उल्टा आना पड़ेगा, उल्टा आकर फिर इसको विजिट करना पड़ेगा। तो आप एक सिंगल पास में जो है इनको ट्रेवर्स नहीं कर सकते, जब भी इनको कर सकते थे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं ट्रीज और ग्राफ्स, जिन्हें हम आगे की वीडियोस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है ये इनहेरेंटली डायनेमिक नहीं है। इनहेरेंटली मतलब जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एरे बाय नेचर स्टैटिक ही अप्लाई किया जाता है। दो हम उसमें चेंजेस वगैरह करके कॉन्सेप्ट्स को यूज करके डायनामिक एरेज भी बना लेते हैं। ऐसे ही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो इनहेरेंटली यानी अपने नेचर के हिसाब से डायनामिक नहीं होते हैं, लेकिन हम इनका डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। यानी हम कोड को इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को भी डायनामिक बना सकते हैं। डायनामिक बनाने का मतलब है, आपने पहले एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया था ट्री का इस तरह, जिसमें आपने कहा था कि मैं तीन ही वैल्यू सेव कराऊंगी, 1, 2 और 3। इतनी ही स्पेस आपने दिलवाई थी। बाद में आप कहते हैं कि मुझे 4 और 5 भी सेव करने की जरूरत पड़ रही है अब जब प्रोग्राम चल रहा है। तो आप इसमें और मेमोरी एलोकेट करवा के फर्दर और नोड्स ऐड कर सकते हैं और इसकी मेमोरी को और बढ़ा सकते हैं। तो इसे कहते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर बना लेना इसका, रन टाइम पे इसे नई मेमोरी दिलवा लेना। तो ये था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का ब्रीफ। अब इतना पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कहता है कि इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स पे, चाहे वो लीनियर हो, चाहे नॉन लीनियर हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे डायनामिक हो, इनके ऊपर कौन कौन से बेसिक मेजर ऑपरेशंस हैं जो सबके ऊपर आप अप्लाई करते ही करते हैं। पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट से गुजर पाना। जैसे आप कहें कि मेरे पास एक एरे है और इसके कुछ इंडेक्स हैं ऐसे, और इसमें कुछ वैल्यूज हैं ऐसे। तो ट्रैवर्सल कहता है कि हम पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे और इसके हर एलिमेंट को गो थ्रू करेंगे, हर एलिमेंट को जाकर रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, हर एलिमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट कराना, हर एलिमेंट में से कुछ माइनस करना, कुछ प्लस करना, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी पूरे डेटा स्ट्रक्चर से गुजरने को हम कहते हैं ट्रैवर्सल। और क्या कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स में नए एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में या बीच में। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, हम इनमें से किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्चिंग। हम इनमें सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपको यूजर इनपुट करे कि 11 नंबर मुझे ढूंढ के बताओ कि इस डेटा स्ट्रक्चर में कहाँ सेव है।
तो आप पूरे से गुजरेंगे और ढूंढेंगे कि 11 नंबर जो है वो थर्ड इंडेक्स पे सेव है। तो इस तरह सर्चिंग परफॉर्म की जा सकती है। और परफॉर्म की जा सकती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में इनको लगाना। जनरली हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर वैल्यूज को लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी एरे को जो है आगे पीछे करके इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया जाएगा और असेंडिंग ऑर्डर में ये सारी वैल्यूज को लगा दिया जाएगा। तो ये है बेसिक ऑपरेशंस जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में मिलेंगे और डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स के साथ, जहां हम ये स्टैटिक डायनामिक के जो फर्दर सब कैटेगरीज थे, सबके सारे की एलिमेंट्स और सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत पढ़ सकें। साथ ही वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें सो दैट दिस चैनल कैन ग्रो और हम ऐसे ही आगे और कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ऐसे ही डिटेल प्लेलिस्ट निकालते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू लॉजिक टेक लर्निंग।